तो here comes nothing impossible। पहला वर्ड देखिए, हर वर्ड के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, पिक्चर आपके सामने होगी, उस वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करना है, 5 सेकंड, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड डिथरिंग, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका मतलब। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द मैन। कई बार प्रेस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो देख के लगने लगता है कि भाई ये क्या गड़बड़ा गया, तो सामने वाला जवाब देने से क्या होगा, डिथरिंग, यानी डिथर कर रहा है। सो व्हाट इज द डिथर मींस? डिथर वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, डेफिनेटली आप समझ गए, दैट इज समथिंग विच इज हेजिटेटिंग, फॉल्टरिंग या कटौती किसी चीज में। अब कटौती वर्ड हिंदी में क्यों लिखा है यहां, क्योंकि भाई जब हेजिटेट करेगा तो शब्दों में कटौती तो होगी ही ना। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, नर्वस, लेकिन नर्वस एक एडजेक्टिव है, ये समझना दोस्तों, नर्वस होना किसी की विशेषता, तो ये क्या हो गया, डिथरिंग एक वर्ब है, तो हेजिटेटिंग, फॉल्टरिंग, लड़खड़ा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड, कम ऑन, प्रोब, जल्दी से बताइए, बहुत ही कमाल का शब्द है, अक्सर अखबारों में है ना, पैराग्राफ्स में, क्लोज टेस्ट में ये वर्ड देखने मिलता है, प्रोब। पूरी टीम खड़ी है, एनआईए लिखा है, बताओ, जबरदस्त तरीके से टीम खड़ी हुई है, किसी चीज के बारे में विश्लेषण चल रहा है, तो प्रोब एक नाउन है। ये देखो, ये जो ब्रैकेट में एन लिखा है, वी लिखा है, एडीजे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, नाउन, वर्ब, ये सब ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो जिससे वर्ड की पहचान भी हमें हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो प्रोब का मतलब क्या हो गया, किसी चीज की जांच, स्क्रूटनी, या जिसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो भाई, देखो यहां पर क्रेडिबिलिटी शब्द लिखा है और पिक्चर है ट्रस्ट की, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का आएगा, 5 सेकंड, कम ऑन एवरीबॉडी। बहुत ही शानदार, वेरी वेल डन दुर्गानंद। 20 जून को एग्जाम है, बिल्कुल पढ़ो यार, एग्जामिनेशन के लिए ही तो हम लोग पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ट्रस्ट से रिलेटेड क्रेडिबिलिटी, अक्सर आप लोग सुनते होंगे ये वर्ड कि भाई मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, या मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी अब रही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी, हिंदी में बोलते हैं साख। अब जो हम लोग है ना, जो हिंदी माध्यम वाले लोग हैं, वो शाख शब्द को समझ गए होंगे कि अब यार उसकी शाख नहीं रही है ना, मार्केट में उसकी शाख नहीं है। शाख मतलब पूछ, पूछ मतलब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिस डिमीनर। देखिए भैया, मिस डिमीनर, पिक्चर देखें, है ना, पुलिस वाले साहब ने $25 का चालान है तुम पे, देख रहे हो भैया, बहुत बढ़ सकते हैं। बिलीव बोल सकते हैं, बिल्कुल बिलीव बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आंसर की तरह। चलिए भाई, फटाफट बताइए, मिस डिमीनर, मिस डिमीनर, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। तो मिस डिमीनर का मतलब यहां पर क्या हो गया कि भाई इसने कोई अपराध किया। देख रहे हो ना कि यहां पर पालतू जानवरों का लाना या जानवरों का लाना मना है, तो अब चालान लगेगा। चालान क्यों लगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपराध। तो क्राइम, वायलेशन, किसी भी चीज का उल्लंघन, कोई नियम बना है भाई, तुम उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो मामला गड़बड़ा आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छे यार। नेक्स्ट इज रिमिशन, रिमिशन, और यहां पर हाथ जोड़कर व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो जरा बताओ क्या हो सकता है। अभी एमसीक्यूज पर भी आएंगे, हर चीज रीजनिंग वाइज भी कैरी करेंगे। गुड इवनिंग रोहित भाई। चलिए, टाइम्स अप। रिमिशन का मतलब व्यक्ति क्या खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है, मतलब कोई गलती हुई है तो क्या कर रहा है, माफी मांग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फॉरगिवनेस, एमनेस्टी, या जिसे क्या बोलते हैं, क्षमा। किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको क्या कह देती, फॉरगिवनेस, कि हाँ भाई जो हो गया सो हो गया, तुमको देते हैं अब माफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रिक्वेस्ट एब्स्ट्रैक्ट आंसर में हो जाएगा, पार्डन, ठीक है, डेफिनेटली वी कैन कैरी इट अप। नेक्स्ट, अगला शब्द देखेंगे, पैरोल। वर्ड सुना है, पैरोल भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको पेरोल भी बोलते हैं। बस इसको पेरोल मत समझ लेना, है ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। ये पेरोल नहीं है बस, ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा। हाँ जी, तो 5 सेकंड का समय, पिक्चर देखें, बताइए। बहुत बढ़िया, वेल डन संकेत। बेल, देखो यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोबेशन लिखा हुआ है और दूसरा वर्ड क्या लिखा है, पैरोल। दोनों वर्ड को इंपॉर्टेंटली देखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझना है कि पैरोल शब्द का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, हिंदी में समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है, राइट, फिर उसको जेल में ले जाया जाता है। अब जेल में उसकी सजा मान लो 15 साल या 20 साल की है, लेकिन उसका आचरण यानी बिहेवियर अच्छा था,
तो उसको क्या है, शार्तिक रिहाई मिल जाती है कि हाँ तुम अपने गुड बिहेवियर की वजह से जा सकते हो, राइट। तो उसे पेरोल बोलते हैं, परोल हिंदी में बोलते हैं इसको शार्तिक रिहाई। इंग्लिश में देखिए एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा है, परमिशन गिवन टू अ प्रिजनर, किसी एक प्रिजनर को एक परमिशन दी गई कि भाई तुम जा सकते हो बिफोर द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब सजा समाप्त होने से पहले उसको शार्तिक रिहाई दे दी है, एक रिवॉर्ड की तरह। क्यों? क्योंकि उसने बिहेव अच्छा किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो लोग एक्विट कह रहे हैं ना, एक्विट एक वर्ब हो जाता है। एक्विट का मतलब क्या होता है, बरी कर देना, ये जबकि नाउन है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अलीजेंस। देखिए भाई, दिल पे हाथ रख के भाई दोस्त लोग खड़े हुए हैं यहां पर, तो अलीजियंस का मतलब क्या हो जाता है, एकदम जबरदस्त लॉयलिटी है किसी भी में व्यक्ति में, कमिटमेंट है किसी के प्रति, क्या है, निष्ठा। निष्ठा को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, डेडिकेशन। वी कैन इवन कॉल इट डेडिकेशन। बात समझ में आ रही है? किसी चीज के लिए क्या है, डेडिकेशन है। अक्सर किसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, तो इस तरीके का ही जनरली साइन यहां पर प्रेजेंट करते हैं। चलिए भैया, लेक्सिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेल डन। प्रणाम भैया, प्रणाम अनीश भैया। चलिए, लेक्सिटी एक्सप्रेशन देखिए सर के, क्या लग रहा है, एकदम लेक्सिटी वाली परिस्थिति। मतलब क्या हो गई है कि लेक्सिटी इसको बोलते हैं कि सामने वाले को एकदम क्या है, ढील है। ढील का मतलब समझ लो लेजीनेस। ढील यहां पर किससे रिलेट हो रहा है, लेजीनेस से। यानी किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज के लिए एकदम लेजीनेस है, राइट। उससे कोई काम बोलो, बैठा है भाई, मैं तो सुन ही नहीं रहा, अपने को तो सुनना ही नहीं है। स्लगिश बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, है ना। स्लैकनेस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट वर्ड, चलिए भैया, कट कॉर्नर्स। ये मैंने आपको बोला था एग्जामिनेशन में पूछा गया, इट्स अ काइंड ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या होता है कट कॉर्नर्स का मतलब, फटाफट से बताइए एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल सत्यजीत भाई। चलिए, कट कॉर्नर्स, तो ये एक्सप्रेशन क्या लग रहा है, एकदम मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है भागते हुए जा रहा है कि मुझे किसी चीज को फटाफट से कैरी कर लेना है। तो इस मतलब क्या हो गया, इसने आपको बताया कि टू डू समथिंग इन द फास्टेस्ट वे, कोई काम बहुत तेजी से करना, कोई काम बहुत तेजी से करना, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हाल ही में एडिटोरियल में पूछा गया है, राइट। तो प्लीज सब लोग ध्यान रखें, जो भी लोग स्पेसिफिकली देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं द एलिफेंट इन द रूम। ये बड़ा कमाल का इडियम था जो न्यूज़पेपर में देखने मिला। फटाफट से बताने की कोशिश करें, द एलिफेंट इन द रूम। पिक्चर देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले, घर में एलिफेंट फिक्स तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर घर में एलिफेंट है और बाहर कोई बता नहीं रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका मतलब एक बड़ी समस्या जिसका जिक्र नहीं हो रहा है। एन ऑब्वियस और मेजर प्रॉब्लम और इश्यू दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग। समझ रहे हैं? जिसको डिस्कस करने से अवॉइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ध्यान रखेंगे, पॉइंट याद रहेगा, कैसे याद रखना है, दैट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, बहुत बढ़िया अनिकेत। चलिए भैया, ये बचपन याद आ गया होगा सब लोगों को। जरा बताओ इसकी मेमोरी कितनी होती थी? इसको हम लोग क्या बोलते थे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कितनी मेमोरी होती थी, और आज उस मेमोरी का भाई कोई रोल ही नहीं रह गया। एवरीवन कम ऑन, शानदार। तो ये सीडी की मेमोरी कितनी होती थी, याद है कुछ? 700 MB, 700 MB, है ना। और डीवीडी जो आती थी वो 4 GB की होती थी, है ना, याद है? बहुत बढ़िया, 650 से 700, बिल्कुल। डीवीडी जो होती थी वो 4.4, 4.7 अलग अलग होती थी, है ना। तो बस आप देख सकते हैं इस छोटी सी डिस्क में कई सारी मूवीज, है ना, गाने हम लोग उस समय सुना करते थे। तो कॉम्पैक्टली, टर्सली का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टली, ब्रीफली, या जिसे क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप से। कोई भी चीज कैसे है, संक्षिप्त रूप से अगर रखी गई है, दैट इज द वन। ठीक है, कंसाइजली भी बोल सकते हैं, वेरी वेल डन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज ओवरसाइट। पिक्चर देखो, तुरंत बताओ। इतने सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भाई साहब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, बताओ जरा। हाँ, किराए पे आती थी पहले तो सीडीज, बिल्कुल सही बात है।
तो क्या लग रहा है इस पिक्चर को देखकर? ओवरसाइट। अब देखो साइट माने दृश्य होता है, अब ओवरसाइट किसी चीज का कर रहे हैं मतलब सीधे सीधे क्या, उस पर निगरानी रखी जा रही है, इंस्पेक्शन हो रहा है। व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पूरी तरीके से मुझे जानकारी रहे, स्क्रूटनी, ओवरलुक नहीं होगा, सुपरविजन हो जाएगा। बिल्कुल मनोज, अभी तो यही रखेंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत आएगी तो विल लेट इट डाउन। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।